जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज बच्चों हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्कशीट के साथ कंप्लीट हो गया है। तो आई होप सभी ने अपनी अपनी CW और टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया होगा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा गवाही देने वाला पेड़। गवाही देने वाला पेड़, ठीक है। इस चैप्टर में एक पेड़ को गवाह के रूप में, हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसको बुलाया जाता है कि पूछो इससे कि इसके सामने ही ये काम हुआ था तो मैंने झूठ नहीं बोला, यानी कोई सबूत दे रहा है हमारे साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 गवाही देने वाला पेड़। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट निकालेंगे। मैं चैप्टर को साथ साथ में पढ़ती भी जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, रीड एंड एक्सप्लेन दोनों हो जाएगा, ठीक है। हमारा सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। एक मित्र ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर बता देती हूँ मैं आपको, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 ओपन करेंगे सभी लोग। सभी का पेज नंबर 44 ओपन होना चाहिए। चलो, एक मित्र ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र को अपनी सारी जमा पूंजी रखने को दे दी। यानी क्या हुआ, एक दोस्त था, उसने अपने एक मित्र ने अपनी जमा पूंजी अपने सारे, यानी एक मित्र ने अपने दूसरे में, जैसे आप लोग फ्रेंड होते हो तो अपनी कोई चीज़ संभाल के रखने के लिए हम अपने किसी फ्रेंड्स को देते हैं, इस तरह से तो रख दी। जमा पूंजी रखना, जमा पूंजी यानी कि जो बहुत मेहनत से जो पैसे उसने जमा किए थे अपने, वो कहा कि वह तब तक इसे संभाल कर रखे जब तक कि वह तीर्थ यात्रा से लौटकर ना आ जाए, और कहा कि तुम इसे तब तक संभाल के रखना जब तक मैं बाहर से, यानी तीर्थ यात्रा पे, वो दर्शन करने जा रहा था, तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, तो जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं आ जाऊँ तब तक तुम मेरी जमा पूंजी, यानी मेरे बचे हुए पैसे, जमा किए हुए पैसे अपने पास संभाल कर रखना। कुछ समय बाद मित्र यात्रा से लौट आया और थोड़े दिन बीते, वो जो यात्रा पे घूमने गया था वो वापस आ जाता है। पूंजी वापस मांगी, तो उसने अपने मित्र के पास जाकर अपनी जमा पूंजी वापस मांगी। फिर क्या होता है कि वो अपने मित्र के पास जाकर अपनी जो जमा हुई पूंजी है वो वापस मांगता है। जमा पूंजी की बात सुनकर दूसरे मित्र ने चौंकते हुए कहा, कैसी पूंजी? किसकी पूंजी? तुमने मुझे कोई धन दिया ही नहीं, फिर तुम कैसा धन मुझसे मांग रहे हो? देखो वो फ्रेंड कैसा झूठ बोल रहा है उसका। उसने अपने फ्रेंड को अपना पैसा संभाल के रखने के लिए कहा। जब वो घूमकर वापस आता है तो बोलता है कि कैसा पैसा? तुमने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया था, कोई पैसा संभाल के रखने के लिए नहीं दिया था। इस तरह से वो उसे बोलने लगता है। मित्र ने अपने कपटी मित्र की बात सुनकर अनुमान लगा लिया कि उसके मन में लालच आ गया है। उसने अपने उस फ्रेंड की बात सुनकर समझ गया कि इसके मन में मेरे पैसे को देखकर लालच आ गया है, यानी और अनुमान लगा लेने, उसको आइडिया आ गया, अंदाजा आ गया कि अब ये मेरे पैसे वापस नहीं देगा। इसके मन में लालच आ गया है क्योंकि पैसे देखकर अब ये झूठ बोल रहा है। ये इसलिए झूठ बोल रहा है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये मुझसे पैसे वापस लेगा नहीं, और ये अपने साथ किसी को लेकर तो आया नहीं था कि जो बोलेगा कि इसके कि तुमने ही पैसे लिए थे, यानी उसके पास कोई सबूत तो है ही नहीं। इसलिए वो अपने दोस्त को बोल रहा था कि कैसे पैसे, मैंने तुमसे तुमने मुझे कोई पैसे संभाल के रखने के लिए नहीं दिए थे। तो वो मित्र समझ जाता है कि अब ये इसके मन में लालच आ गया है, अब ये मेरे पैसे वापस नहीं देगा। आगे देखेंगे 45 पेज नंबर पर। अपने धन के लिए मुझे बीरबल से ही मदद मांगनी होगी। क्या कहा? अब मुझे बीरबल से, यानी बीरबल पता है ना बहुत बुद्धिमान था, बोल रहे अब मुझे अपना पैसा निकालने के लिए मुझे बीरबल की हेल्प लेनी होगी।
शायद वह मेरी कोई मदद कर सके, और सोच रहा है कि शायद हो सके कि वो मेरी कोई मदद कर दे और मेरे जो पैसे गए हैं वो मुझे वापस मिल जाएं। यह सोचकर वह बीरबल के पास गया और बीरबल को अपनी सारी बात बताई। यानी वो गया और उसने बीरबल को बताया कि मैं बाहर जा रहा था तीर्थ यात्रा पर, तो मेरे पास जो बहुत सारे पैसे थे, घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को रखने के लिए दिया था। और मेरे फ्रेंड से जब मैं अब वापस मांग रहा हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कि अब कैसा पैसा, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा है ही नहीं, तुमने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं रखने के लिए। वो इस तरह से मुझे कह रही है। सारी बात उसने बीरबल को आकर बता दी। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति और उसके मित्र को भी दरबार में बुला लिया और उससे पूछा, तुमने उस थैली को किस जगह पर अपने मित्र के हाथ में सौंपा था? और कहा, उसने क्या किया, बीरबल ने दोनों दिन उन दोनों को बुला लिया। तो उसने बोला कि तुमने जो पैसे दिए थे वो थैली तुमने किस जगह पे दी थी, यानी किस जगह से, कौन सी वो जगह थी जहाँ पे तुमने अपने मित्र को पैसे दिए थे? आम के बाग में एक पेड़ के नीचे हजूर। उसने बोला कि मैंने आम का एक बाग था, नहीं एक बगीचा था, उसमें एक पेड़ था, उसके नीचे। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? और बोला कि यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, मुझे कल ही आए थे तो कल बताना चाहिए था। ठीक है, हम उस पेड़ को गवाही के लिए बुलाते हैं। और बीरबल ने बोला कि ठीक है, हम उस पेड़ को गवाही के लिए। अब पेड़ कैसे चल कर आएगा? बीरबल की बात पे सब हंसने लगे कि पेड़ कैसे चलकर आएगा। तुरंत जाओ उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। और कहा कि तुरंत जाओ उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ, ऐसा कहा। बीरबल की बात सुनकर दरबारी सोचने लगे, कमाल है, बेचारे की जान पर बनी है और बीरबल को मजाक सूझ रही है। भला कहीं पेड़ की भी गवाही होती है? यानी बीरबल ने बोला कि जाओ पेड़ को ले आओ। तो जितने भी और भी बीरबल के साथ जो दरबारी थे वो हंसने लगे। वो बोल रहे, एक तो बेचारी के पैसे चले गए हैं, ऊपर से बीरबल को क्या सूझ रही, मस्ती सूझ रही, मजाक सूझ रहा है। अब कोई पेड़ चलकर आएगा? पेड़ कभी चलकर आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पेड़ तो एक जगह जमा है, वो उसकी जड़, उसके हाथ पैर थोड़ी वो जो चल के आ जाएगा। तो सबको लगा कि बीरबल मजाक कर रहा है उसके साथ। वह व्यक्ति बड़ा सोच में था कि भला पेड़ यहाँ कैसे आ सकता है। वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि बीरबल ने पेड़ को गवाही के लिए बुलाया है, नहीं कि गवाही के लिए, यानी कि हाँ कि इन दोनों ने जब पैसा दिया था क्या तुमने देखा था, इस तरह की गवाही। तो वो सोचने लगा कि भला वो पेड़ कैसे आएगा। फिर भी वह पेड़ को बुलाने चल पड़ा। फिर भी वो पेड़ को क्या हुआ, बुलाने के लिए चला गया। वो जो दोस्त था जिसने पैसे दिए थे उसी को वो भेजता है और वो जाता है कि बीरबल ये जानते थे कि उसके ऐसा करने पर दरबार में हलचल अवश्य मच जाएगी, सभी दरबारी सोच में पड़ जाएंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। नहीं, बीरबल जानता था कि अगर मैं इस तरह का बोलूँगा तो सभी लोग हंसने लगेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। और यही हुआ। वो जो पेड़ को बुलाने गया था उससे भी यही हुआ, और जो पेड़ को जो दरबारी थे वो भी वही सोचने लगे। बीरबल वास्तव में ऐसा ही हुआ। सभी दरबारी बीरबल की इस हरकत से आश्चर्यचकित हो गए, यानी सोच में पड़ गए कि ये बीरबल को क्या हो गया है। वे उस व्यक्ति को वापस लौटने का इंतजार करने लगे और वो उस व्यक्ति के, यानी उस जो व्यक्ति उसे बुलाने ले गया था पेड़ को, उसका बीरबल इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद दरबारियों ने कहा, काफी समय हो गया लेकिन वह व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया। लगभग 2 घंटे बीत गए तो वो आदमी गया था पेड़ को बुलाने के लिए और बोले, तो सारे दरबारी बोलने लगे कि बहुत समय हो गया है, अभी तक वो दरबार वापस नहीं आया। चलो आगे देखेंगे। वह इतनी जल्दी कैसे आएगा, अभी तो वह उस पेड़ के पास पहुंचा भी नहीं होगा। तब बीरबल बोलते हैं कि वह इतनी जल्दी कैसे आएगा, अभी तो वह पेड़ के पास पहुंचा भी नहीं होगा। बीरबल ने पूछा, आम का बाग कितनी दूर है? यानी जिस मित्र ने पैसे लिए थे पेड़ के नीचे, वो मित्र वहां खड़ा था और जो मित्र तीर्थ यात्रा पे गया था जिसके पैसे थे वो पेड़ को बुलाने गया था। तो वो बोलता है कि अभी तो वो कैसे आएगा, अभी तो वह उस पेड़ तक
के पास पहुंचा भी नहीं होगा। बोलता है, वो बोल देता है कि अभी वो कैसे आएगा, वो पेड़ तो बहुत दूर है, अभी तक उसके पास पहुंचा भी नहीं होगा। बीरबल ने पूछा, आम का बाग कितनी दूर है? दूसरे मित्र ने कहा, 3 मील से ज़्यादा है हजूर। मित्र बोला, नहीं 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो उसने बोला, जिसने पैसे लिए थे वो बोल रहा है कि ये तो 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने बोला, लेकिन बीरबल ने पूछा कि लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता कि वो 3 किलोमीटर दूर ही है? बीरबल पूछ ही रहा था कि तभी पहला मित्र वापस आ गया और बोला, मैंने कई बार कहने पर भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ हजूर। वो जो गया था पेड़ को बुलाने, वो वापस आ जाता है और बोलता है कि मैं कितनी बार मैंने उसे बोला पर पेड़ वहाँ से आया नहीं। इतना कहकर बीरबल ने मित्र की ओर मुड़े और बोले, पेड़ की गवाही हो चुकी है, तुमने अपना धन वापस मिलेगा। सुनो, अपने इस मित्र का सारा धन वापस कर दो। मैं तभी समझ गया था जब तुमने उस बाग और पेड़ की जगह बताई थी। यदि तुम्हारा मित्र उस स्थान पर धन नहीं देता तो तुम्हें उस स्थान की दूरी पता नहीं रखती। बीरबल के निर्णय से वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह बैठे सभी दरबारियों ने भी बीरबल की सराहना की। अब उस कपटी मित्र के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपने मित्र को धन लौटाना पड़ा। साथ ही सभी के सामने अपने मित्र से क्षमा प्रार्थना भी करनी पड़ी। देखो, जब बीरबल ने पूछा कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, तो उसने बोला, अभी तो वो कैसे वापस आएगा, अभी तो वो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं होगा। और उसने उस जगह की दूरी भी बता दी कि वो 3 मील से ज़्यादा, यानी 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तभी बीरबल को पता चल गया कि अगर तुम उस जगह गए नहीं होते, तुम उस पेड़ के नीचे गए नहीं होते, तो तुम्हें उस जगह की दूरी पता नहीं चलती कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है और जाने में कितना टाइम लगता है। इसलिए उस पेड़ की गवाही हो चुकी थी। बीरबल समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है, तो बीरबल ने बोला कि अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम अपने मित्र के सारे पैसे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और उस मित्र ने उस पैसे भी वापस किए और साथ में उससे माफ़ी भी मांगी। पहला मित्र बीरबल के इस न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अब उस कपटी मित्र से धन वापस लेकर खुशी खुशी अपने गाँव चला गया और कहा, और जो जिसके पैसे थे उसे अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। वो बीरबल की सच्चाई पे बहुत खुश होता है और अपने गांव वापस चला जाता है। तो यहाँ पे देखा कि बीरबल ने किस तरह से घुमाकर उस चोर को पकड़ा, यानी किस तरह से सच्चाई सामने निकाली। इसमें बीरबल की चतुराई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आपको भी घर पे ये चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।